और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में एनडीए सांसदों का मंगल मिलन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बैठक के लिए पहुंच गए हैं। वही तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मॉनसून सत्र के दौरान आज ये तीसरी बार है जब मंगल मिलन और ये एनसीपीआई के सांसद भी अब एक बार फिर बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत, थोड़ी देर में एनडीए सांसदों का ये मंगल मिलन। और मॉनसून सत्र के दौरान आज तीसरी बैठक हो रही है। सत्र के दौरान हालांकि लगातार हो रहे हंगामे, बड़ी खबर है सत्र का ये तीसरा हफ्ता और लगातार हो रहे हंगामे। अब मॉनसून सत्र के दौरान तीसरी बैठक, थोड़ी देर में एनडीए सांसदों का मंगल मिलन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हालांकि संसद में कार्रवाई को देखते हुए, आगे की रणनीति को देखते हुए संसदीय दल के साथ ये बातचीत, ये मीटिंग बहुत मायने रखती है। और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगल मिलन की बैठक में पहुंच गए हैं। एनडीए सांसदों का मंगल मिलन, मॉनसून सत्र के दौरान तीसरी बैठक। आगे की रणनीति को देखते हुए, संसद की आगे की रणनीति को देखते हुए मंगल मिलन में हुई बात मायने रखती है। और इस बीच एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर नजर रहेगी। खबर इस बीच ये भी है जहां एनसीपीआई के सांसद भी इसी बैठक में मौजूद रहेंगे। एक तरफ जहां संसद में लगातार गतिरोध जारी है, संसद की कार्रवाई का तीसरा हफ्ता चल रहा है, लगातार हंगामे हो रहे हैं। विपक्ष के आक्रामक तेवर के बीच एनडीए की अब आगे की रणनीति क्या है, उसी को देखते हुए आज की इस बैठक में क्या बड़े फैसले होते हैं, किस लिहाज से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होती है, देखना होगा। हमारे सहयोगी लगातार इसी रणनीति को देखते हुए एक जानकारी देते आ रहे हैं। अब यही बड़ी खबर है जहां मॉनसून सत्र के दौरान आज ये तीसरी बैठक हो रही है। सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, जिस बात का जिक्र किया, आगे की रणनीति को देखते हुए ये मंगल मिलन बहुत मायने रखता है। तो संसद का ये तीसरा हफ्ता, जैसा कि आपने बताया, और तीसरे संसदीय दल की बैठक है एनडीए की, जिसको मंगल मिलन का नाम दिया गया है। आज की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और आज की बैठक में 2 प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे और दोनों प्रेजेंटेशन जो है मनसुख मंडाविया की तरफ से दिए जाएंगे। पहला प्रेजेंटेशन दिया जाएगा सीडब्ल्यूजी गेम्स को लेकर, जिस तरह से भारत की परफॉर्मेंस रही है, भारत ने जो वहां पर मेडल्स जीते हैं और उनको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कैसे इन खिलाड़ियों को तैयार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्देशन में, कैसे, और साथ ही साथ इन खिलाड़ियों के मेडल जीतने के बाद पहले होता था कि आपको अप्लाई करना पड़ता था, फिर 6 महीने बाद आपको पुरस्कार राशि मिलती थी, लेकिन अब उसको चेंज किया गया है। अब आप जैसे ही भारत मेडल लेके आते हो, आपको तुरंत वो चेक दे दिया जाता है। जैसे कि जो अगर गोल्ड जीता है तो उसके लिए 30 लाख, अगर सिल्वर जीता है तो 20 लाख और अगर ब्रॉन्ज जीता है 10 लाख। और दूसरा प्रेजेंटेशन भी मनसुख मंडाविया देंगे। और दूसरा प्रेजेंटेशन होगा कि मोदी सरकार में जो युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं, जो रोजगार के अवसर जनरेट किए गए, उसको लेकर ये प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और दरअसल इसके जरिए मकसद ये है कि जब एनडीए के सांसद क्षेत्र में जाए संसद सत्र खत्म होने के बाद, तो अब जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार के अचीवमेंट्स अलग अलग सेक्टर्स में, उन लोगों को बताए और साथ ही साथ उन लोगों को जागरूक भी करें कि अगर आपको भी कोई सरकार की स्कीम से फायदा लेना है तो आप स्कीम से फायदा ले सकते हो। जैसे कि पिछले एनडीए की बैठक में एफटीए को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रीफिंग दी थी कि कैसे सरकार ने अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, उसका फायदा क्या किस तरह से हमारे किसानों, हमारे व्यापारियों को हुआ है। और दूसरा प्रेजेंटेशन पिछली बार फिशरीज को लेकर हुआ था, जो ललन सिंह ने दिया था, कैसे फिश के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में भारत ने प्रगति की और क्या क्या स्कीम्स है। तो मकसद यही है कि जो एनडीए के सांसद हैं वो जागरूक बने और जब इस क्षेत्र में जाए तो न सिर्फ उपलब्धियां बताएं इन सेक्टर्स में जनता को, बल्कि उन जनता को आगाह करें और बताएं कि कैसे आप भी इन स्कीम्स का फायदा ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।